आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल हमारे समाज में गहराई तक फैला है, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को चुपके से तबाह भी कर जुए की लत और उससे जुड़े कर्ज का बोझ। यह कहानी उन लोगों की है जो इस लत की चपेट में आए, जिन्होंने अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी खुशियों को इस दलदल में खो दिया। लेकिन ये कहानी उन लोगों की भी है जो इस अंधेरे से बाहर निकले और अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। हम आपको बताएंगे कि जुए की लत क्या है, ये कैसे शुरू होती है और सबसे ज़रूरी इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ये कहानी आपके मन को सुकून देगी, आपको प्रेरणा देगी और आपको ये विश्वास दिलाएगी कि कोई भी मुश्किल, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका हल ज़रूर होता है। कल्पना करें एक साधारण सा इंसान जिसका नाम राकेश है। राकेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, एक छोटी सी नौकरी करता है और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त उस एक ऑनलाइन जुए की वेबसाइट के बारे में बताते हैं। बस एक बार ट्राई कर राकेश, वे कहते हैं। 500 रुपये लगाओ और अगर लक अच्छा हुआ तो 50,000 कमा सकते हो। राकेश शुरू में हिचकता है, लेकिन लालच और आसान पैसे की चाह उसे लुभा लेती है। वह 500 रुपये लगाता है और किस्मत से उसे पहली बार में 5,000 रुपये मिल जाते हैं। राकेश का मन खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है ये तो आसान है, मैं और पैसा लगा सकता हूँ। लेकिन यहीं से उसकी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अगली बार वह 5,000 रुपये लगाता है और हार जाता है। अब उसे लगता है बस एक बार और मैं अपना पैसा वापस जीत लूंगा। वह फिर से पैसे लगाता है, फिर हारता है और इस तरह वह एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वह बार बार हारने के बाद भी जुआ खेलता रहता है। कुछ ही महीनों में राकेश ने अपनी सारी बचत खो दी। उसने दोस्तों से कर्ज लिया, फिर साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार लिए। उसका कर्ज बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। उसकी जिंदगी तनाव, झगड़ों और डर से भर गई। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर होने लगे। राकेश की कहानी काल्पनिक नहीं है। भारत में लाखों लोग जुए की लत और उससे जुड़े कर्ज के बोझ तले दबे हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 10 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में जुए में शामिल हैं, चाहे वह ऑनलाइन सट्टेबाजी हो, कार्ड गेम हो या लॉटरी। और इनमें से 50% से ज्यादा लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जुए की लत कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। ये एक ऐसी आदत है जिसे समझकर, मेहनत और समर्थन के साथ छोड़ा जा सकता है। आइए समस्या को गहराई से समझते हैं। जुआ क्या है? जुआ एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आप पैसे या मूल्यवान चीजों को दांव पर लगाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आपकी किस्मत आपको जीत दिलाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जुआ आपके पक्ष में कम और आपके खिलाफ ज्यादा काम करता है। चाहे वह ऑनलाइन कैसिनो हो, सट्टेबाजी हो या पत्तों का खेल, जुए का गणित हमेशा आयोजकों के पक्ष में होता है। उदाहरण के लिए एक स्लॉट मशीन में आपके जीतने की संभावना सिर्फ 5 से 10% होती है। यानी अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो औसतन आप 90 से 95 रुपये हार जाएंगे। फिर भी लोग जुआ क्यों खेलते हैं? जवाब है हमारा दिमाग। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम जुआ खेलते हैं और जीतते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन रिलीज होता है। ये वही रसायन है जो हमें खुशी और उत्साह का एहसास देता है। लेकिन जब हम हारते हैं तो हमारा दिमाग उस डोपामाइन की खुराक को फिर से पाने के लिए हमें और जुआ खेलने के लिए उकसाता है। ये एक लत बन जाती है, ठीक उसी तरह जैसे शराब या ड्रग्स की लत। और इस लत का सबसे खतरनाक परिणाम है कर्ज। लोग अपनी बचत खो देते हैं, फिर उधार लेते हैं और फिर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं। भारत में साहूकार अक्सर 20 से 30% मासिक ब्याज वसूलते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो एक साल में आपको 3 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। ये कर्ज न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। जुए की लत और कर्ज से मुक्ति संभव है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। श्याम एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जुए की लत में पड़ गया। वह ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसे लगाने लगा। शुरू में उसने कुछ छोटी जीत हासिल की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 2 लाख रुपए खो दी। उसने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, फिर अपने पिता की बचत से पैसे चुराए। उसका कर्ज बढ़कर 4 लाख रुपए तक पहुंच गया। श्याम की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। वह डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन एक दिन उसकी मां ने उसका हाथ थामा। उन्होंने श्याम को एक काउंसलर के पास ले गई जो जुए की लत के विशेषज्ञ थे। श्याम ने धीरे धीरे अपनी लत को समझना शुरू किया। उसने जुआ खेलना बंद किया, एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपने कर्ज को चुकाने के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। यह आसान नहीं था।
उसे कई बार लालच ने फिर से जुआ खेलने के लिए उकसाया, लेकिन उसने अपने परिवार और काउंसलर के समर्थन से खुद को रोका। 3 साल बाद श्याम ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। आज वह एक सफल अकाउंटेंट है और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करता है। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि जुए की लत और कर्ज से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। तो इस लत और कर्ज से मुक्ति कैसे पाए? पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना। अगर आप या आपका कोई प्रियजन जुए की लत में है, तो सबसे पहले इसे एक समस्या के रूप में माने। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो दिमाग के रसायनों से शुरू होती है। दूसरा कदम है मदद मांगना। अपने परिवार, दोस्तों या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करें। भारत में कई संगठन जैसे निमहंस, बेंगलुरु जुए की लत के लिए मुफ्त काउंसलिंग प्रदान करते हैं। तीसरा, जुए के ट्रिगर्स को पहचानें। क्या आप तनाव में जुआ खेलते हैं या दोस्तों के दबाव से बचने के लिए नई आदतें बनाएं, जैसे योग, मेडिटेशन या कोई शौक अपनाना। चौथा, अपने पैसे का हिसाब रखें। एक बजट बनाएं और हर महीने अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड रखें। अगर आपके पास कर्ज है तो पहले छोटे कर्ज चुकाएं और ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। पांचवा, अपने आसपास के माहौल को बदलें। उन दोस्तों या वेबसाइट से दूरी बनाएं जो आपको जुआ खेलने के लिए उकसाते हैं। अगर आप ऑनलाइन जुआ खेलते हैं तो अपने डिवाइस पर गैम्बलिंग साइट्स को ब्लॉक करें। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें। हर छोटा कदम, हर दिन जो आप जुआ नहीं खेलते, वह आपकी जीत है। लेकिन दोस्तों, जुए की लत और कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे शुरू ही न करें। आसान पैसे का लालच एक जाल है। एक स्टडी के मुताबिक जुए में जीतने वालों में से सिर्फ 1% लोग ही लंबे समय तक फायदे में रहते हैं, बाकी 99% लोग हारते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको जुआ खेलने के लिए कहे तो रुकें, सोचें और कहें, यह मेरे लिए नहीं है। इस बजाय अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अपने समय पर भरोसा करें। एक और महत्वपूर्ण बात, जुए की लत और कर्ज से मुक्ति केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके परिवार और समाज को भी मजबूत करती है। जब आप अनुशासित और जिम्मेदार बनते हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आपके बच्चे, आपके दोस्त और आपका समुदाय आपसे सीखता है। भारत में जहां कर्ज और जुए की लत की वजह से हर साल लाखों परिवार बिखर जाते हैं, आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जरा समाज के नजरिए से देखें। जुआ भारत में एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुए का बाजार हर साल हजारों करोड़ रुपए का है। ये न केवल लोगों की बचत को नष्ट करता है, बल्कि काले धन और अपराध को भी बढ़ावा देता है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स पर प्रतिबंध और जुए से संबंधित कानून, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम खुद जागरूक होंगे। हमें यह समझना होगा कि जुआ कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जाल है जो हमें और हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, जुए की लत और कर्ज से मुक्ति की यात्रा आसान नहीं। इसमें समय, मेहनत, समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन ये यात्रा आपके जीवन को फिर से रोशनी से भर सकती है। ये आपको वह आज़ादी सकती है जो आपने कर्ज और लत के बोझ तले खो दी थी। अगली बार जब आप जुआ खेलने का सोचें, या अगर आप पहले से ही इस दलदल में फंसे हैं, तो रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी ताकत को याद करें। आप इस लत से ज्यादा मजबूत हैं। आप अपने कर्ज को चुका सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी को फिर से सुंदर बना सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर कदम जो आप इस लत से दूर ले जाते हैं, आपकी जीत। गुरुकृपा चैनल पर आपके इस प्यार और साथ के लिए दिल से आभार। हमारा मकसद है कि इस चैनल के जरिए हम आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता, कुछ प्रेरणा और कुछ शांति ला सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर ये आपको जुए की लत और कर्ज से मुक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस लत से कैसे मुक्ति पाई, या आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी हर कहानी, हर सवाल हमारे लिए कीमती है।